गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की दूसरी इकाई की चौथी कविता सौहार्द सोमनस्य पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता के कवि ज़हीर कुरैशी है। दोहा साहित्य की ऐसी विज्ञा है जिसमें दो पंक्तियों में भी गहरी बात कर दी जाती है। प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो, यहाँ मैं आपको दो पंक्तियाँ पढ़कर उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। तो पहली दो पंक्तियाँ देखो। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। यहाँ कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सब बातें जो है छोटा बड़ा, ये सब व्यर्थ है, हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। देखो, हम रास्ते से चलते समय हम जो रास्ते पर पड़ी धूल है, मिट्टी है, उसको हम पैरों तले रोकते हैं, उस पर पैर देकर हम चलते हैं, लेकिन वही धूल जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। इसीलिए किसी को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे, नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। कवि कहते हैं कि नफरत जो है, घृणा जो है, वो ठंडी आग के समान है। वो सुलझते जाती है, मीन्स धीरे धीरे वो जलते जाती है और हमारे व्यक्तित्व पर इसका नकारात्मक परिणाम होता है, प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसे नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी सागर से निकाल लेने का समर्थ है। अगर कोई व्यक्ति दुख में है, अगर हम उससे प्यार से बातें करेंगे, हम उन्हें थोड़ा प्यार देंगे, तो वो उस दुख से भी संवर जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए, बल्कि मीन्स हमें घृणा नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए प्यार से हमें लोगों को जोड़ना है। पौधे ने बांटे नहीं नाम पुष्कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ की स्कूल। कवि यहाँ कहते हैं कि बगिया में विविध प्रकार के फूल खिले होते हैं। प्रकृति ने किसी भी पौधे या पेड़ को नाम पूछकर उन्हें फूल पुष्पित अर्पण नहीं किए हैं, तो प्रकृति सबको मुक्त हस्त से पल्लवित तथा पुष्पित करती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसे है कि वो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है। वह किसी भी कार्य करने से पहले उसके आगे स्वार्थ आकर खड़ा हो जाता है। वो अपना स्वार्थ देखता है किसी भी कार्य करने से पहले। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं, साथ ही अगणित भाषाएं तथा बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं, फिर भी हम सब भारतवासी हैं, हम एकता की डोर में बंधे हैं। धर्म की भिन्नता या भाषा की या फिर रंगभेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता है। हमारा देश में अनेक धर्म, अनेक भाषा या अलग अलग रंग भेद होने के बावजूद भी हम एकता की डोर में बंधे हुए हैं। यही हमारे देश की शान है। विविधता में एकता हमारे देश की शान है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहना नहीं उदास। कवि यहाँ कहते हैं प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में हमें प्यार ही मिलता है। वो प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है।
प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। प्यार, देखो, प्यार जो है, अगर हम किसी से प्यार भरी बातें करेंगे तो उसका प्रत्युत्तर हमें प्यार से ही मिलता है, ऐसे कवि का मानना है। अगर हम प्यार से किसी व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को से बातें करते हैं तो वो मुस्कुराता है, उसके चेहरे का दुख दूर हो जाता है। प्यार के बदले हमें प्यार ही मिलता है। प्यार नकद का काम है, वो कभी उधार नहीं रहता है। अगर हम प्यार से बोलते हैं तो उसका प्रत्युत्तर प्यार से मिलता है, वो उधार नहीं रहता। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है। जर्रा यानी बहुत ही छोटा कण। उसी प्रकार भगवान इस जगत में कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। इसी प्रकार खुदा और भगवान भी एक ही है, वो अलग नहीं है। हमने उनको अलग अलग बांटा है, लेकिन फिर भी भगवान और खुदा एक ही है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। इसीलिए प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार। कवि कहते हैं कि प्यार की भावना को हमें कभी मलिन नहीं कर देना चाहिए, प्यार को संभलना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से ही प्यार बढ़ता है। इसीलिए किसी से भी प्यार से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम नफरत बोएंगे तो उसका फल भी हमें नफरत से मिलेगा। अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमें वहाँ से प्यार ही मिलेगा। प्यार बांटने से नफरत कभी नहीं मिलती। भांति भांति के फूल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। बगीचा में विद्यमान भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते। बगिया की शोभा क्या है? फूल और फल है। उसी प्रकार प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे की समान है जहाँ अनेक धर्म, अनेक जाति, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी वो प्यार से एकजुट होकर रहते हैं। सभी हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हमारे भारत देश को यहाँ पे कवि ने बगिए की उपमा दी है। जैसे बगिया की शान फूल और फल है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान की शान हम सब धर्म के लोग, भाषा बोलने वाले लोग हैं। जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं जिस भगवान के नाम पर बार बार हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसी भगवान ने कहा है कि लड़ाई करना व्यर्थ है। इस लड़ाई से हानि ही हानि होगी, प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। अंत में धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए, ऐसे भगवान हमें कहते हैं। मीन्स भगवान के नाम पर लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान एक ही है। हमें उसके नाम पर नहीं झगड़ना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, वे संभव हो सके आए दीप समीप। कवि आखिर में कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमाला तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए तो तब यह भावना साकार हो सकती है। इसी प्रकार कवि ने दोहों के माध्यम से बताया है कि हमें हमारे अंदर के भेदभाव को मिटाकर सबसे भाईचारे से रहना चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। हमारा देश विकास के शिखर पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।